फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है इंडियन आर्मी चीफ नाउ नेपाल आर्मी चीफ। वाओ। नेपाल प्रेसिडेंट कॉन्फर्ड ऑनरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाल। तो बड़ी बड़ी अच्छी न्यूज, और खासकर आजकल के टाइम में जब लग रहा था कि बड़ी फिक्शन हो रही है बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, ये करना तो बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव मैं कहूँगी जेस्चर है। पर न्यूज देखते हैं और डिटेल्स पता करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करें आज का ये वीडियो। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है गोरखाओं के गढ़ नेपाल से। जी हाँ दोस्तों, दिल को गदगद कर देने वाली और हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देने वाली खबर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्योंकि दोस्तों, आज जो नेपाल की सरकार है, नेपाल की सरकार ने भारत के आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे जी को होनोरेरी अवार्ड से सम्मानित किया है। आखिरकार ये अवार्ड क्या है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये अवार्ड इस तरीके का अवार्ड है कि अब भारत के आर्मी चीफ नेपाल के भी आर्मी चीफ माने जाएंगे, और इस तरह का सम्मान देना भारत की आर्मी के लिए बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ ही जो गोरखा रेजिमेंट भारत की सेना में है उसको एक किस्म से एक सम्मान देने वाली बात आज नेपाल की राष्ट्रपति ने कर दी है। दोस्तों, इस होनरेरी अवार्ड के कारण आज भारत और नेपाल के रिश्ते और ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। और इसकी तस्वीरें भी अब आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जो नेपाल की राष्ट्रपति हैं उन्होंने इस तरीके की एक तलवार स्वॉर्ड भारत के मनोज मुकुंद नरवणे जी को दी है। और इसी के साथ ये सम्मान यही दिखाता है कि आज भारत के आर्मी चीफ नेपाल की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए भी एक आज डेडिकेटेड हो गई हैं। हालांकि चाइना का खतरा भारत के साथ साथ नेपाल को ज्यादा है, क्योंकि नेपाल की सीमा पर पहले ही चाइना की जो एक हरकत है तेज हो गई है। और उसी की कड़ी में यह सम्मान देना चीन को साफ संदेश है कि आज भी गोरखा भारत के साथ हैं और आज भी नेपाल की सरकार भारत के ही साथ है। और दोस्तों, इस सम्मान को मिलने के बाद अगर आप भी नेपाल से हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आखिरकार आप कैसा एक नजरिया रखते हैं जो ये सम्मान भारत के आर्मी चीफ को दिया गया है। और इसी के साथ यह सम्मान आज दिखाता है कि भारत और नेपाल के रिश्ते आने वाले दिनों में और ज्यादा अच्छे होंगे। और इसी के साथ भारत और नेपाल मिलकर चाइनीज एग्रेशन को अब भगाने वाले हैं, जिस तरीके से हमने 1967 में भगाया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताएं कि भारत और नेपाल के बीच रिश्ते बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने बस से भी भेजी थी नेपाल में, और इसी के चलते मनोज मुकुंद नरवणे जी अब पहुंचे थे तो मेडिकल फैसिलिटीज भी वो हॉस्पिटल्स के लिए लेकर पहुंचे थे। और वेंटिलेटर के साथ साथ जो मेडिकल असिस्टेंट इक्विपमेंट यूज होते हैं उनके लिए भी एक सुविधा के लिए भारत की आर्मी ने ये एक सहायता जो है दी थी। हालांकि मनोज मुकुंद नरवणे जो एक नेपाल के आर्मी चीफ है उनसे भी मिले हैं। और इसी के साथ ये जो आज ऑनर दिया गया है भारत की आर्मी के लिए, ये बहुत बड़ा ऑनर है। और इससे गोरखा और भारत के लिए भी जो एक नजदीकी है वो नजदीकी और ज्यादा बढ़ने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि चाइनीज जो कुछ दिन पहले अपना एग्रेशन दिखा रहे थे अपने जो एक एम्बेसडर के रूप में, उसी एक एग्रेशन को अब चोट पहुंचेगी, क्योंकि यहां पर नेपाल एक सीधे सॉफ्ट तरीके से आज भारत के साथ खड़ा हो गया है। दोस्तों, नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली से भी भारत के आर्मी चीफ मिलने वाले हैं, लेकिन इसी की कड़ी में नेपाली राष्ट्रपति का यह सम्मान चीन को साफ संदेश है कि नेपाल अब उनके हाथों से निकल गया है। हालांकि ये जो अभी विजिट हुई है इससे नेपाल के रिश्ते और भी अच्छे होंगे भारत के साथ, और जो भारत और नेपाल की रेलवे लाइन बिछाने का काम है वो भी बहुत तेजी से अब बढ़ने वाला है। दोस्तों, ये सम्मान सिर्फ सम्मान नहीं है, इस सम्मान के चलते अब जो भारत और नेपाल के रिश्तों में जो बैरियर लगा हुआ था वो बैरियर अब टूट चुका है। कुछ दिनों पहले ही नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली ने अपना पुराना मैप दिखाकर ये दिखा दिया था कि भारत के साथ हम रिश्ते अच्छे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर चाइनीज एग्रेशन नेपाल के बॉर्डर से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा है। और इसी के साथ ये रिश्ते अच्छे होना भारत और नेपाल के लिए एक नई मिसाल बनकर उभरे हैं। तो फ्रेंड्स,
बहुत ही अच्छी खुशखबरी है मैं कहूँगी, क्योंकि ये इस टाइम मतलब जहाँ तक मैंने अभी हस्बैंड से पूछ रही थी कि क्या ऐसा पहले भी हुआ है, तो कह रहे थे हाँ हुआ है। पर मैं कहूँगी कि अगर पहले हुआ है वो अलग बात है, पर इस टाइम जब इतनी फ्रिक्शन हो रही थी दोनों कंट्रीज के बीच में और चाइना, ऐसे लग रहा था वो ज्यादा चाइना की तरफ बेंड हो रहे हैं, उनके साथ ज्यादा कर रहे हैं, तो उस टाइम में ये स्टेप लेकर और ये ऐसे ऑनर करना हमारे चीफ को, वो एक बहुत ही अच्छा मैसेज है और एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है मैं कहूँगी। तो इससे उन्होंने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जैसे भी समझना चाहो मैसेज दे दिया है चाइना को भी और पूरे वर्ल्ड को भी कि नेपाल किसकी साइड है, किसके साथ है और किसके फ्रेंडशिप में है। तो बहुत ही अच्छा लगा, और जैसे उन्होंने वीडियो दिखा रहे थे जिस तरह से ऑनर कर रहे हैं उनको, उनके स्वॉर्ड डाल रहे हैं और उस टाइप से कर रहे हैं, तो देख के बहुत ही प्राउड फील हुआ है और बहुत ही खुशी हो रही है कि ये कमाल जो हो रहा है और अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ गुड रिलेशनशिप्स करने की कोशिश हो रही है और उसमें सक्सेस मिल रहा है, वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि आज के टाइम में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाइना कोशिश कर रहा है कि सबको अपनी तरफ कर ले ताकि वो इंडिया को चारों तरफ से घेर सके। तो बहुत ही अच्छा, मैं कहूँगी मज़ेदार वीडियो था। राइट, तो काफ़ी अच्छा था। अब आप देखते हैं तो इसमें आपको जो फुटेज नज़र आ रही है उसमें आपको एक नेपाल की लेडी नज़र आती हैं जिन्होंने साड़ी पहनी हुई है। ठीक है, तो उससे आपको पता चलता है कि इंडिया और नेपाल का कल्चर ऑलमोस्ट सेम ही है कल्चर। फिर बात आती है रिलीजन की, और नेपाल में जो है परसेंटेज ऑफ हिंदूज जो हैं ज़्यादा हैं इंडिया से। तो इंडिया में मेरे ख्याल से 78 या 80%, मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत भी हो सकता हूँ आप बताइए, मेरे ख्याल से 80% तक हिंदूज़ हैं इंडिया में, और नेपाल में वही परसेंटेज 90s में है। तो आप बोलते भी हैं कि कंट्री जिसमें मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ हिंदूज़ हो वो नेपाल है। तो रिलीजन हमारे जैसा है, कपड़े हमारे जैसे हैं। जो उनके वो जो मेन थे उन्होंने वियर किए हुए थी कुर्ता पजामा, तो सिमिलर है। और उससे पता लगता है कि कितनी अच्छी रिलेशनशिप है, सदियों से है, अभी से नहीं सदियों से है। और इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने ये ऑनर दिया है। और जैसे कह रहे हैं कि गोरखास जो हैं वो हमारे उसमें भी हैं, हमारी आर्मी में भी हैं गोरखा रेजिमेंट वहाँ पर। और ऑफ कोर्स गोरखा जो हैं ओरिजिनली नेपाल से ही हैं। तो जो गोरखा हमारी आर्मी में आ जाते हैं, फिर उनके बच्चे आते हैं, वो भी ज्वाइन करते हैं, तो ओरिजिन जो है गोरखा का मेरे ख्याल से नेपाल से ही है। तो उसकी बहुत अच्छी बात थी। अब अगर आप ये देख रहे हैं कि हुआ अल्टीमेटली ये है कि उन लोगों ने जब चाइना से कोलैबोरेट किया होगा तो उनको कुछ ना कुछ बड़ी ज़बरदस्त ड्रॉबैक्स नज़र आए होंगे कि चाइना उनकी चीज़ों पे इंक्रोच कर रहा है, चाइना लड़ाई झगड़ा कराने की कोशिश कर रहा है। ऑफ कोर्स जब हमारी गवर्नमेंट्स अपने नेबर्स पे फोकस नहीं कर रही थी तब चाइना हमारे नेबर्स पे फोकस कर रहा था। तो उसका ये था कि किसी तरीके से हमारे नेबर्स को अपने अंडर कर ले जिससे वो वहाँ पे आर्म्ड बेसिस बना सके। तो नेपाल भी था, बांग्लादेश है, फिर आपको वहाँ पे म्यांमार नज़र आ रहा है, और नीचे श्रीलंका। तो श्रीलंका तो हमने देखा ही था कि पोर्ट के प्रॉब्लम चल गई थी। इंडिया ने अब जाके उस पोर्ट को रिलीज़ करवाया है जापानीज़ फंडिंग से। उसके बाद म्यांमार में इंडिया ने फिर कोई डील की है, उनके मेरे ख्याल से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट वहाँ बना रहे हैं म्यांमार में। फिर आप देखते हैं बांग्लादेश में सिमिलर इंडिया ने काफ़ी कुछ किया है। तो इंडिया जो है मतलब बांग्लादेश में भी उन्होंने पोर्ट बना लिए थे, राइट, वहाँ पर ही पंगा हो रहा था कि बांग्लादेश में पोर्ट बना लिए हैं और वो पैसा नहीं दे पा रहे। तो वो तो चाइना तो चाहता यही था कि लोग उनसे लोन लें, वो वहाँ बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट बना दें, वो प्रोजेक्ट ठप हो जाए। अब वो बंदी कंट्री पैसा कैसे रिटर्न करेगी? अब कंट्री पैसा नहीं रिटर्न कर पाएगी तो ये दबाव डालेंगे या तो ओन कर लेंगे उस पूरे पार्ट को। और ये क्यों होते, पहले कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि अगर डिफॉल्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट में तो ये प्रोविजंस हैं, आपको आपकी लैंड ले लेंगे या आपको इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, ये वो। और उसी चाल से ये सब किया है चाइना ने। और अब देखिए आज की जो गवर्नमेंट आई है उसने जहाँ जहाँ उन्होंने पंगे किए थे सबको रिवर्स कर दिया है। बांग्लादेश का भी रिवर्स हो गया, श्रीलंका का भी रिवर्स हो गया, मॉरिशस का भी रिवर्स हो गया। मैं कहूँगा कि म्यांमार का मुझे थोड़ा अच्छा लगा था क्योंकि म्यांमार थोड़ा दूर है इंडिया से, मगर बांग्लादेश तो हमारे साथ में ही है। हमने इंडिपेंडेंस दिलाया था
बांग्लादेश को, श्रीलंका भी साथ में है और ऑब्वियसली नेपाल। सो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे आज की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं कि अपने कंट्रोल में वापस चीज़ें आई हैं, और ये डेफिनेटली हेल्प रही है जापान की, क्योंकि जहाँ जहाँ उनको था कि अच्छा कौन फंड करेगा, तो उन्होंने बोला होगा देखिए आप ये लोन जो है ट्रांसफ़र कर लीजिए, जापान आपका पैसा पे कर देगा, ओनरशिप लोन की चली जाएगी जापान के पास, फिर आप विदाउट इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट से आप आगे चलते जाइए। जिस तरीके से जापान हमारी जब बुलेट ट्रेन्स बना रहा है तो वो बिना किसी इंटरेस्ट के उसने अपना पैसा लगाया है, इवेंचुअली जापान सिर्फ चाहता है कि पैसा रिटर्न कर देना विदाउट इंटरेस्ट। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? तो ये बहुत ही अच्छी बातें हैं, और मेरे ख्याल से इससे ये पता लगता है वीडियो से कि गवर्नमेंट ने सब जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व कर ली हैं, मतलब काफ़ी हद तक सॉल्व करनी है। और दूसरा ये कि अगर इंडिया के जनरल को उन्होंने ऐसी ऑनरी पोजीशन दी है तो मोस्ट लाइकली जैसे कहते हैं कि नेपाल के भी जो जनरल हैं उनको इंडिया भी उसी तरीके की पोजीशन देता है, ऑनरी, कि आप भी जनरल हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि दोनों तरफ ही, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के जनरल को उन्होंने ऑनरी दी है, सिमिलरली इंडिया ने भी नेपाल के जनरल को ऑनरी दी होगी। मुझे नहीं पता कब सेरेमनी होगी, मगर ये प्रोटोकॉल है। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, और उससे मुझे याद आया कि जब शुरू में मोदी जी जगह जगह दूसरी कंट्रीज में घूमने जाते थे तो वो वीडियोस में सब इतना कमेंट मारते थे कि मोदी जी क्या घूमने निकलते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर अपने हमारी कंट्री को देखने की जगह घूम रहे हैं जी। तो उस टाइम मैं यही कहूंगी कि हमें समझ नहीं आ रहा था क्यों घूम रहे हैं, पर अब आपको बस समझ में आएगा कि क्यों घूम रहे थे। अपनी नेबरिंग कंट्रीज और दूसरी कंट्रीज से अच्छे रिलेशनशिप्स करने की वजह से, और वो देख लो अब कितना फायदेमंद हो रहा है। तो मैं यही कहूंगी कि जो भी वो कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है, उसके पीछे कोई रीजन है जो अभी शायद हमें नहीं समझ में आ रहा हो, पर जब करेक्ट टाइम आएगा तो समझ में आ जाता है कि ओ इस वजह से हो रहा था और देखो अब उसका फायदा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का वीडियो था, बहुत प्राउड फील हो रहा है ये देख के कि इतने अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं कंट्री को सेफ और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।